फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का इन सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि फॉर लूप का यूज करके फैक्टोरियल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का। एग्जाम्पल्स में देखो, ये हमारा फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम है यूजिंग फॉर लूप का यूज करके। अब देखो, मैं यहाँ पे n=5 लिया हूँ, मतलब कि 5 का फैक्टोरियल नंबर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल नंबर क्या होता है। फैक्टोरियल नंबर होता है, जैसे मैं यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल नंबर निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और इन सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 120। तो ये जो 120 नंबर है 5 का फैक्टोरियल नंबर है। ठीक है, तो आपका जो लॉजिक होगा, आपका लूप चलेगा 5 तक। ठीक है, और लूप का एंडिंग पॉइंट होगा 1, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा लूप का 5 और एंडिंग पॉइंट होगा 1। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इंटीजर में n नाम का वेरिएबल्स लिया, इसमें रख दिया वैल्यू 5, मतलब कि 5 का मैं फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ। उसके बाद इंटीजर टाइप का आई भी वेरिएबल्स लिया हूँ लूप चलाने के लिए, और एक फैक्ट नाम का वेरिएबल्स लिया हूँ फैक्टोरियल का रिजल्ट स्टोर करने के लिए, और इसमें वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करके रखा है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर लूप के बॉडी के अंदर मैं एक लॉजिक लिखा हूँ फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई 1। ठीक है, मतलब कि फैक्ट और आई में जो भी वैल्यूस आएगी उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फैक्ट के अंदर स्टोर किया जाएगा, और यहाँ पे मैं फैक्ट को प्रिंट करा लूँगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू मिल जाएगा 120। ठीक है, अब देखो मेरा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा और एंडिंग पॉइंट होगा 1। ठीक है, तो देखो मैं आई को चलाऊँगा एन से, एन में क्या है 5, मतलब कि आई हमारा 5 से स्टार्ट होगा। अब एंडिंग पॉइंट क्या है 1, तो देखो मैं यहाँ पे 5 को 1 से कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाएगा लूप के, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है 5 है और एंडिंग पॉइंट है 1, मतलब कि देखो यहाँ पे सबसे पहले 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, मतलब कि एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होती जा रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई को डिक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा लूप का कंडीशन हो जाएगा। अब इसी कंडीशन के बेस पे लूप हमारा रन करेगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये लूप कैसे काम करेगा। एन में क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5। ठीक है, अब ये 5 चला जाएगा कंडीशन के लिए, तो 5 बड़ा है 1 से, बिल्कुल कंडीशन है ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल हमारा अंदर आएगा, तो यहाँ पे आई में क्या है 5, तो यहाँ पे मिलेगा 5, और फैक्ट में क्या है, देखो फैक्ट में है 1, तो यहाँ पे मिलेगा 1। तो 1 × 5 में होगा तो क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे फैक्ट में स्टोर हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो आई को डिक्रीमेंट किया हूँ। ठीक है, तो पहले आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 है, अब ये डिक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 4। ठीक है, अब फिर ये 4 जाएगा कंडीशन के लिए, तो यहाँ से 5 हट के अब हो जाएगा 4। अब ये 4 अगेन कंडीशन के लिए चेक होगा, क्या 4 बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन है ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल हमारा अंदर आएगा, अगेन अंदर आएगा। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू मिलेगा उसको 4, और 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। अगेन यहाँ पे फैक्ट वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अगेन देखो आई क्यू हमने डिक्रीमेंट किया है, मतलब कि आई की वैल्यू एक कम हो जाएगी, यहाँ से 4 हटके हो जाएगी 3। ठीक है, अब फिर ये 3 आएगा कंडीशन के लिए, यहाँ पे आ गया हमारा 3। क्या 3 बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन है ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल अंदर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो देखो आई की वैल्यू है 3 और फैक्ट की वैल्यू है 1, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे फैक्ट में स्टोर हो जाएगा 3। ठीक है, अगेन देखो आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 3 से हट के हो जाएगी 2। अगेन ये 2 जाएगा कंडीशन के लिए, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगा 2। क्या 2 बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन है ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल अंदर आएगा, जैसे अंदर आएगा इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। आई की वैल्यू है 2 और फैक्ट की वैल्यू है 1, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो अगेन फैक्ट के अंदर आ जाएगा 2। ठीक है, अगेन यहाँ पे आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, यहाँ से 2 हट के हो जाएगा अब 1, फिर ये 1 जाएगा कंडीशन के लिए, यहाँ पे 2 हट के हो जाएगा 1। फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 1 बड़ा है 1 से, बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो 1 1 इक्वल टू है, कंडीशन है ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल अंदर आएगा लूप के और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। आई की वैल्यू है 1 और फैक्ट की वैल्यू है 1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे फैक्ट के अंदर आ चुका है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब कि ये वाला पार्ट आ चुका है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो करके फाइनली हमारा यहाँ पे फैक्ट का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा
120। ठीक है, तो नंबर 2 है फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप। तो देखो वाइल लूप का यूज़ करके फैक्टोरियल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो देखो फ्रेंड, ये हमारा फैक्टोरियल प्रोग्राम है वाइल लूप का यूज़ करके। अब देखो हमारा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होगा 5 और एंडिंग पॉइंट होगा 1, तो मेरा कंडीशन हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एन में 5 रखा हूँ और यहाँ पे वाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन लगाया हूँ एन की वैल्यू बड़ी होगी और इक्वल टू होगी 1 की, क्योंकि मेरा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड होगा। मतलब कि लूप हमारा यहाँ से चलेगा यहाँ तक और एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। सबसे पहले लूप की वैल्यू होगी 5, उसके बाद होगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। मतलब कि एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। तो देखो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा एन की वैल्यू बड़ी होगी 1 से और इक्वल टू होगी 1 के। उसके बाद इस वाइल लूप के अंदर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, मतलब कि लॉजिक लिखूंगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई एन, और एन को मैं डिक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, और फाइनली जब फैक्ट के अंदर जो भी वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूँगा, तो यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल नंबर प्रिंट हो जाएगा 120। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ ये लॉजिक कैसे काम करता है। तो देखो एन की वैल्यू है हमारा 5, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है वाइल लूप में एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए 1 के। मतलब कि एन में क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। अब देखो क्या 5 बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन है ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल हमारा अंदर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 5, इस फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा 5। ठीक है, अगेन देखो एन की वैल्यू मैंने डिक्रीमेंट किया है, मतलब कि एक कम हो जाएगी एन की वैल्यू। अब यहाँ पे पहले 5 थी, अब हो जाएगी 4, फिर ये 4 जाएगा कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे अब 5 से हट के हो जाएगा 4। अब क्या 4 बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन है ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल अंदर आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। देखो फैक्ट में क्या है 1 और एन में क्या है 4, तो देखो यहाँ पे एन में है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे फैक्ट में स्टोर हो जाएगा अगेन 4। फिर एन की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, मतलब कि 4 से हट के हो जाएगी 3, फिर ये 3 कंडीशन के लिए जाएगा, यहाँ पे आ गया 3। क्या 3 बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन है ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल अंदर आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। फैक्ट में है 1 और एन में है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा 3। फिर अगेन एन की वैल्यू माइनस माइनस, मतलब कि एक कम हो जाएगी, यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर ये 2 कंडीशन के लिए जाएगा, यहाँ पे अब हो जाएगा 2। क्या 2 बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन है ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल अंदर आएगा, फैक्ट की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर एन माइनस माइनस, एन की वैल्यू एक कम हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 1, फिर ये 1 जाएगा कंडीशन के लिए, यहाँ पे अब 2 हट के हो जाएगा 1। क्या 1 बड़ा है 1 से, बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, देखो यहाँ पे कंडीशन में इक्वल टू है, मतलब कि 1 इक्वल टू 1 दोनों इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू है। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल अंदर आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। एन में क्या है 1 और फैक्ट में क्या है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे फैक्ट के अंदर आ जाएगा 1। ठीक है, अगेन एन की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, एन की वैल्यू है 1, डिक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 0। फिर ये जैसे 0 यहाँ पे कंडीशन के लिए आ जाएगा 0। क्या 0 बड़ा है 1 से, बड़ा नहीं है, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया कंट्रोल लूप से बाहर आएगा और इस फैक्ट वेरिएबल्स को देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है। तो फैक्ट वेरिएबल्स में वैल्यू आ चुका है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब कि ये वाली वैल्यू आ चुका है। ठीक है, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ रहा है 120, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 120। तो नंबर 3 है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप के अंदर लॉजिक और कंडीशन दोनों सेम होता है, बट आपको प्रोग्राम के अंदर डू वाइल लूप यूज करना है। तो देखो ये हमारा प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में देखो मैं डू वाइल लूप यूज किया हूँ। यहाँ पे डू के अंदर स्टेटमेंट लिखा हूँ फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई एन, ठीक है, और एन को मैं डिक्रीमेंट किया हूँ। इसमें भी हमारा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट 5 होगा और एंडिंग पॉइंट 1 होगा, मतलब कि लूप हमारा 5 से स्टार्ट होगा और 1 तक एंड हो जाएगा, तो 1 हमारा कंडीशन हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे वाइल के अंदर कंडीशन लिखा हूँ, एन की वैल्यू बड़ी होगी और इक्वल टू होगी 1 के, ठीक है, और लास्ट में मैं यहाँ पे फैक्ट के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 120। तो सबसे पहले हमारा लूप चलेगा इस 5 से, उसके बाद 1 तक हमारा कंडीशन होगा
और एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। देखो यहाँ पे एक एक वैल्यू मैं डिक्रीमेंट किया हूँ, मतलब कि सबसे पहले एन की वैल्यू होगी 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। प्रैक्टिकल सेशन में टाइप नंबर 1 है फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप। तो देखो मैं फॉर लूप का यूज करके फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाया हूँ। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। प्रोग्राम को कंपाइल किया, एरर नहीं है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया, प्रोग्राम आउटपुट शो कर दिया फैक्टोरियल इजकल टू 120। तो ये 120 क्या है? ये 120 फैक्टोरियल नंबर है 5 का, ठीक है। नंबर 2 है फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप। तो देखो मैं वाइल लूप का यूज करके ये फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाया हूँ, जिसमें मैं 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ। तो चलो मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। तो देखो मैंने कंपाइल किया, एरर नहीं है प्रोग्राम में। अब मैं रन करता हूं। जैसे मैंने रन किया, आउटपुट शो कर दिया प्रोग्राम 120। तो ये 120 क्या है? ये 120 फैक्टोरियल नंबर है 5 का, ठीक है। और थर्ड है फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल लूप। तो देखो मैं डू वाइल लूप का यूज करके फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया हूँ। इसमें देखो मैं यहाँ पे जो एन की वैल्यू कंपेयर किया हूँ, एन की वैल्यू बड़ी होगी या फिर इक्वल टू होगी 1 से। मैं किस लिए किया हूँ? क्योंकि हमारा जो फैक्टोरियल का लास्ट वैल्यू होता है 1 होता है। सबसे पहले होता है किसी नंबर का, जैसे मैंने 5 को निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले होगा 5, उसके बाद मल्टीप्लाई 4, उसके बाद मल्टीप्लाई 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 2, उसके बाद मल्टीप्लाई 1। तो जो हमारी लास्ट वैल्यू है फैक्टोरियल का क्या है? 1 है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंडीशन के अंदर 1 से कंपेयर कर रहा हूँ एन की वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ से 0 भी ले सकते हैं 1 की जगह पे, तो आपका आउटपुट सेम ही आएगा। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। तो देखो मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम में एरर नहीं है। अब मैं रन करता हूँ। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, देखो आउटपुट शो कर दिया प्रोग्राम 120।